नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चौपाल खबर में। हम इस वक्त जंतर मंतर में मौजूद हैं। भारी संख्या में यहाँ पर कर्मचारी जो है उपस्थित हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या है इनकी मांग, हम इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र कुमार मिश्रा है। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या चीज़ को लेकर? मूल पुरानी पेंशन योजना के लिए है, जो पूरे भारत में जितने भी कर्मचारियों 30 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष की सेवा दे करके और खाली हाथ जो लौट जाते हैं, उनको पुरानी पेंशन योजना मिलनी चाहिए। अच्छा, कितनी साल की है ये पेंशन? कितने साल से नहीं मिला? नहीं, पेंशन तो मिल रहा है। 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी नियुक्त होते हैं उनको एनपीएस दिया जा रहा, थोपा जा रहा है, जो ऐसी नहीं होना चाहिए। जो 1977 में पेंशन की धारा बनी थी, वही पेंशन की धारा लागू होनी चाहिए और पुरानी पेंशन ही मिलनी चाहिए, जिससे बुढ़ापे में उनको सहारा मिले और उनको 2 जून की रोटी मिले। ये सरकार रोटी छीन रहा है पेंशन के माध्यम से, बुढ़ापे में उनको रोटी नहीं मिलेगा, क्योंकि जवानी भर तो इनके साथ काटा और कहीं बाद में वो रिक्शा चलाने जोग भी नहीं रह जाएंगे, जो रिक्शा चला करके भी अपना पेट भरेंगे। इसीलिए पुरानी पेंशन के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। प्रोटेस्ट कितने दिनों से चल रहा है? ये विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शाखाओं में 2004 से ही विरोध चल रहा है। अब जाकर के समूह में हम लोग पूरे भारत में इसका अलग जगाया है और भारत के माध्यम से इसका विरोध कर, प्रोटेस्ट कर, हम लोग पुरानी पेंशन योजना के लिए लड़ रहे हैं। क्या लगता है सरकार आपकी मांगें पूरी अवश्य मानेगी, क्योंकि सरकार को सुनना चाहिए। क्योंकि सरकार की जो होता है आँख, कान, नाक, वो कर्मचारी होता है। यदि आँख उनकी फैल हो जाएगी, कान उनकी फैल हो जाएगी, नाक उनकी फैल हो जाएगी, तो वो मर जाएंगे, उनकी सरकार गिर जाएगी। इसलिए कर्मचारियों को बात को उनको मानना ही पड़ेगा और मानेंगे ही। धन्यवाद। पेंशन व्यवस्था 1/1/2004 से पहले चालू थी, उस व्यवस्था को जारी रखा जाए। ये आज यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की नहीं, पूरे भारतवर्ष के एक कर्मचारी की मांग बन चुकी है साथियों। और ये जंतर मंतर उसका गवाह है। कई जंतर मंतर के ऊपर कम से कम सैकड़ों आंदोलन इसी मुद्दे के ऊपर हो चुके हैं। और रामलीला ग्राउंड के अंदर अभी पीछे आपने देखा, अटेवा के तहत एक इतना बड़ा आंदोलन देश की राजधानी में हुआ है कि उसने जो सत्ता में बैठे हुए देश के कर्मचारी हैं, उनकी नींद हराम कर दिया साथियों, कि देश का कर्मचारी जाग गया है। तो इसी कड़ी में जो मेरा यूनिवर्सिटी का कर्मचारी है, तमाम देश का कर्मचारी आज जंतर मंतर पे इन कर्मचारियों को जो इस समय सत्ता के नशे में चूक है, ये बताने के लिए एकत्र हुए हैं, या तो जाग जाओ, नहीं जागोगे तो कर्मचारी को जगाना आता है आपको। कि हम इस देश के अंदर 2 कानून नहीं चल पाएंगे। और यूनियन के दूसरे पदाधिकारी और देश के कोने कोने से आए मेरे कर्मचारी साथी, आप सबका दिल्ली विश्वविद्यालय कर्मचारी यूनियन और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय कॉन्फेडरेशन हृदय की गहराइयों से जंतर मंतर में स्वागत करती है। साथियों, हमारी जो भी डिमांडें हैं वो हमारे सेक्रेटरी जनरल आपके बीच में रखेंगे। वैसे आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। आप लोग इतनी दूर से जो एक लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। हमारे साथ भारत के अलग अलग राज्यों से आए हुए कर्मचारी हैं, जिनकी मांग जो है वो मांग है कि सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन है हमें वो लागू कर दिया जाए। उसको लेकर के लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम संजय तोमर। क्या कहना चाहेंगे सर? आज जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप सरकार से मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन हमें दोबारा से वही लागू किया जाए, तो क्या लगता है आपके प्रोटेस्ट करने से सरकार पर क्या असर पड़ेगा? मैं संजय तोमर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से हम 3 बस लेके आए हैं और पुरानी पेंशन बहाली का एकमात्र मुद्दा है हमारा। इसके साथ में हमारे 2 मुद्दे और भी हैं। अवकाश नकदीकरण का है और जो हमारे दैनिक वेतन कर्मचारी संविदा पे लगे हुए हैं उनका समायोजन का मुद्दा है हमारा। और हम पुरानी पेंशन की बहाली पे निरंतर हमारे संगठन और भी संगठन विरोध दर्ज कराते रहे हैं। अब ये मुद्दा हमारा सड़कों पर आ गया है
अभी 1 अक्टूबर को दिल्ली में महारैली का आयोजन किया गया था, शंखनाद महारैली का। उसमें 5 से 6 लाख की कर्मचारियों की संख्या यहाँ रामलीला मैदान में इकट्ठी हुई। हम केवल सरकार से एक मांग कर रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। एक राष्ट्र, एक नेशन, एक पेंशन, एक संविधान, एक फ्लैग। पेंशन पर डबल स्टैंडर्ड क्यों? नेताओं की, विधायकों की, सांसदों की पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे हैं और कर्मचारी को वो जितनी बार भी चुनाव जीतते हैं उतनी बार उनकी पेंशन बन जाती है और कर्मचारी 40 साल सेवा करने के बाद पुरानी पेंशन देने से देश कंगाल हो जाएगा, ऐसे हमारे नेतागण वक्तव्य दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन देखा जाए तो लगातार देश के अंदर जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर, तो क्या लगता है प्रोटेस्ट से कितना असर पड़ता है गवर्नमेंट पर, जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है? मैं उसकी बात असर की एक वानगी भर कर्मचारियों ने हिमाचल में दिखाई है, कर्नाटक में दिखाई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अपनी मीटिंग में हार के मंथन पर प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि हम कर्मचारियों के मूड को भाप नहीं पाए, इनके मुद्दे को हम लोग गंभीरता से ले नहीं पाए, जिस कारण हमने जीती हुई सरकार, जो हमारी सरकार रिपीट होने जा रही थी, और हमने अपनी सरकार गंवा दी। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं साल 2024 का जो चुनाव होना है लोकसभा का, उस पर इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या असर पड़ेगा? 2024 से पहले मैं एक बात और बता दूं, 3 दिसंबर 2023 5 राज्यों के होने वाले विधानसभा चुनावों के परिणाम जारी होंगे। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना है, ये बात मेरी आप लिख कर रख लीजिए। एक आंकड़े सहित बताता हूँ, पूरे भारतवर्ष में संभवतः लगभग 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी है। एक कर्मचारी के पीछे 5 से 6 लोग उसके परिवार के सदस्य हैं और एक सदस्य अगर एक पड़ोसी को, एक रिश्तेदार को, एक अपने सुबह शाम टहलने वाले मित्र मंडली के व्यक्ति को समझाने में अगर सफल हो गया तो ये आंकड़ा 5 से 10 करोड़ हो जाता है। और 2019 की भाजपा की सरकार जब बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी को कुल हिंदुस्तान से 29 करोड़ वोट मिले थे और 10 करोड़ अगर माइनस हो जाते हैं तो ये सरकार कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। कर्मचारी की वो ताकत है। अभी जो है प्रोटेस्ट आपका कब तक चलेगा? ये निरंतर चलेगा, अनवरत चलता रहेगा। आज यहाँ है, कल रामलीला मैदान में है। हमारे सभी कर्मचारियों के संगठन इस पर विरोध दर्ज करा रहे हैं और हर प्रत्येक कर्मचारी है, प्रत्येक संगठन को सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि कर्मचारी हमारा बंधा हुआ है कि हमारे संगठन विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ आएगा तभी हम लोग आए हैं। हम प्रत्येक कर्मचारी संगठन के साथ खड़े हैं और मेरठ से हमेशा हम 4 से 5 बस अपने विश्वविद्यालय से लेके आते हैं हर बार। सरकार के ना एक ही मैसेज है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरे बड़े भाई ने बोल दिया है, वोट नहीं पेंशन नहीं तो वोट नहीं। सरकार को सोचना पड़ेगा, अगर नहीं सोचेगी तो हम वोट की चोट से सरकार को गिराने का काम भी करेंगे। मेरा नाम राजीव। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि कर्मचारी जो हैं वो भी एक रीढ़ की हड्डी की तरह ही होते हैं और आप देख भी रहे हो कि 20-20 साल 25-25 साल से करते हैं नौकरी वगैरह। तो बस मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। डिमांड कर रहे हैं, जब शुरू में ही ये पुराने पेंशन को हटाकर नए पेंशन स्कीम लागू हो रही थी, उसी समय ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज कॉन्फेडरेशन सहित भारत के बहुत सारे जनवादी संगठन ने, कर्मचारियों, टीचर्स, सारे संगठन एक साथ मिलकर उसका विरोध किए थे। धरना प्रदर्शन का माध्यम होता है जिसके तहत हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हम भी हैं, यहाँ हम भी हैं और हमें भी नए जो भी सुविधाएं हैं वो हमें मिले, हमारे एम्प्लॉय को मिले। यूनिवर्सिटी के तमाम कर्मचारी का कहना है कि पेंशन नहीं तो वोट नहीं। आगामी चुनाव को लेकर के भी ये आगाह कर रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानी तो हम सरकार को गिराना भी जानते हैं। तो हम लगातार इस प्रोटेस्ट को कवर करते रहेंगे। आप बने रहिए चौपाल खबर के साथ। नमस्कार।